नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता नरेश शर्मा। जयपुर के 2 नगर निगम चुनाव में एक तरफ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो दूसरी तरफ भाजपा ने अपना परचम लहराया है। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर मेयर बनी है, वहीं जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी की सौम्या गुर्जर ने बाजी मारी है। जयपुर में पहली बार 2 नगर निगम बने हैं और दोनों में ही जिस तरह से पार्षदों के परिणाम आए थे ठीक उसी तरह ही मेयर के परिणाम आए हैं। जयपुर हेरिटेज जो पहली बार बना है उसमें कांग्रेस की मुनेश गुर्जर ने जीत हासिल की है। मुनेश को कांग्रेस के दावों के अनुसार 56 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कांग्रेस के खेमे में दाव नहीं खेल सकी। इसी तरह जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़ को बचाए रखा और वहां पर सौम्या गुर्जर मेयर बनी है। जयपुर ग्रेटर में कांग्रेस ने चाल चली थी और उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचेगी और वोट क्रॉस होंगे, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस तरह से जयपुर के 2 नगर निगम में जीत का स्कोर 1-1 से बराबर रहा। मेयर का स्कोर तो 1-1 से बराबर रहा है और डिप्टी मेयर का स्कोर भी इसी तरह से रहेगा, लेकिन जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी के लिए डिप्टी मेयर की राह आसान है तो जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस के लिए अभी भी मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक चेहरा उतारने का पहले से ही अपना ऐलान कर दिया है, लेकिन अब इसके लिए कसमकश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बाद आपको लिए चलते हैं जोधपुर। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव गौड़। नगर निगम चुनाव के चलते महापौर के आज हुए चुनाव में उत्तर क्षेत्र में कुंती देवड़ा और दक्षिण क्षेत्र में वनिता सेठ महापौर के लिए निर्वाचित हुई। प्रातः से ही अलग अलग स्थानों से बाड़ेबंदी से होकर अलग अलग नगर निगम भवन पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद पहुंचे। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में निर्वाचन की नियमानुसार कार्रवाई निष्पादित करने के साथ उत्तर क्षेत्र में कुंती देवड़ा को 61 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी संगीता सोलंकी को 19 वोट मिले। इसी तरह दक्षिण क्षेत्र में भाजपा की महापौर पद की उम्मीदवार वनिता सेठ को 45 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार पूजा पारिक को 35 वोट मिले। कुल मिलाकर के इन दोनों के निर्वाचन के बाद भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों में खुशी का माहौल देखा गया। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी उत्तर क्षेत्र के कार्यालय में पहुंचकर कुंती देवड़ा को बधाई देने के साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि विकास के विजन को ध्यान में आगे बढ़ेंगे। और वहीं इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुखराज पाराशर, राजेंद्र सोलंकी, सोनल परिहार, विधायक मनीषा पंवार, महेंद्र बिश्नोई सहित कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह जैसे ही वनिता सेठ के निर्वाचन के बाद जीतने की घोषणा की गई, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद रहे और उनको शुभकामनाएं दी। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए दोनों मेयर ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि जोधपुर के विकास को वो समर्पित रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कोटा संभाग का। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भगवत एस चारण। प्रदेश में नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के हाथ में सबसे बम्पर जीत कोटा में। कोटा उत्तर में जहां कांग्रेस की मंजू मेहरा ने कुल 70 में से 50 पार्षदों का समर्थन हासिल करके एक तरफा जीत हासिल की, तो वहीं कोटा दक्षिण नगर निगम में कांटे की टक्कर के मुकाबले में आखिरकार कांग्रेस के राजीव अग्रवाल ने 41-39 के आंकड़े के साथ 2 वोटों से बीजेपी के विवेक राजवंशी को मात दे ही डाली। लेकिन कोटा में ये रोमांचक चुनाव हंगामाई भी हो गए। मतदान के दौरान जब बीजेपी के पार्षद वोट करने पहुंचे तो अचानक वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई और कांग्रेसी नारेबाजी करने लग गए। ये पूरा मामला निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी को लेकर हो रहा था, जिनके परिजन अपने बेटे से मिलने की जिद कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि उनके बेटे को बहुत दिनों पहले कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। बहरहाल पुलिस को हालातों को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और एक के बाद एक कांग्रेस के 9 कार्यकर्ता इसमें चोटिल हो गए हैं। बाद में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अस्पताल पहुंचकर कांग्रेस के चोटिल कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी। लेकिन कांग्रेस के लिए कोटा में हालात अंत भला तो सब भला वाले रहे और कोटा उत्तर के साथ ही कोटा दक्षिण में भी अब पहली बार
कांग्रेस का मेयर बन गया है। लेकिन मतदान और मतगणना के बीच में जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज हुआ है वो मामला अभी खत्म होने वाला नहीं है। इस पूरे मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल नाराज हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है और गहलोत ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इन चुनावों में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं उससे कोटा की राजनीति पर एक दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा। एक बड़ी लकीर इन चुनावों ने खींच दी है जिसमें कई परंपरागत गढ़ ढहे हैं तो साथ में कई परंपरागत जुमले भी ढह गए हैं। कोटा के बाद चलिए आगे बढ़ते, रुक करते बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कोरोना के 110 नए मरीज रिपोर्ट किए गए। इस बीच प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है तो वहीं अब भामाशाह भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर नाका की अगुवाई में संभवतः राज्य में पहला ऐसा अभियान शुरू किया गया जिसके तहत कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए जाएंगे, वो भी निःशुल्क। महावीर नाका ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर नमित मेहता और एक डॉक्टर पीडी तंवर के मोटिवेशन से उन्होंने ये शुरू किया है जिसमें भामाशाहों का सहयोग मिल रहा है। हमारी कोशिश है उन मरीजों के लिए जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और कोरोना पॉजिटिव थे, उनका इलाज अभी भी चल रहा है, उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने ये शुरू किया है। पहले चरण में करीब 300 सिलेंडर आए हैं। आगे भी जन सहयोग से हम चाहते हैं कि इसे एक जन आंदोलन बना दें। उनका कहना था कि राजनीति का वक्त नहीं है, सबको समाज के लिए मिलकर कुछ करना चाहिए, वही हम कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महावीर नाका ने कहा कि वे इसकी लगातार अपील भी कर रहे हैं कि भामाशाह जहां भी हो, जैसे भी हो, इस आंदोलन से जुड़ें और अपने अपने तरीके से मदद करें ताकि कम से कम ऑक्सीजन की वजह से किसी कोरोना पेशेंट की सांस न। चलिए बीकानेर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता यूनुस। पंचायती राज चुनाव को लेकर कल जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किए गए नाम निर्देशन पत्रों की आज स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के बाद वार्ड संख्या 45 के अंदर पेज फंस गया। साथ ही अन्य 6 वार्डों में पेज फंसने की जानकारी सामने आ रही है। नागौर जिला परिषद के 47 वार्डों की अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी सूची जारी नहीं करने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नागौर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला परिषद सदस्यों के दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों की आज समीक्षा की गई। जिला परिषद सदस्यों के लिए दाखिल हुए 225 अभ्यर्थियों के नामांकन की स्क्रूटनी की गई। वहीं जिला परिषद के वार्ड संख्या 43 से पूर्व उप जिला प्रमुख रहे डॉक्टर सहदेव चौधरी के नाम निर्देशन पत्र को सही पाया गया। वहीं वार्ड संख्या 45 से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए ओम प्रकाश सेन, वहीं कांग्रेस के दूसरे सिंबल के प्रत्याशी हनुमानाराम बांगड़ा और भारतीय जनता पार्टी के दयाल राम की ओर से लगाई गई आपत्तियों पर सुनवाई की गई। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा और आपत्तियों की सुनवाई के बाद देर रात्रि तक फैसला सुरक्षित रखा गया। आपको बता देते हैं कि नागौर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार और निर्वाचन विभाग की टीम ने अब आपत्तियों पर अपना फैसला देर शाम तक देने का फैसला किया है, लेकिन सूचियां को लेकर अभी भी असमंजस स्थिति बनी हुई है। पंचायत राज चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रत्याशी अब पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटने की तैयारियों में लग गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या 45 को लेकर अब नागौर जिला निर्वाचन विभाग ने लीगल एडवाइजर से राय मांगी है, लेकिन स्थिति अभी भी असमंजस की बनी हुई है। देर रात्रि तक नागौर जिला प्रशासन जिला परिषद के समस्त वार्डों की सूची जारी करने का दावा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते रुक करते उदयपुर का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविश शर्मा। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 8,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते कांट ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव को किया ट्रैप। आरोपी ग्राम सचिव महेंद्र कुमार ने परिवादी से नरेगा कार्यों की मजदूरी का भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिस पर ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उदयपुर में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सलूमर पंचायत समिति के कांट गांव के ग्राम सचिव को 8,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कांट ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव ने परिवादी गणेश लाल और उसकी पत्नी के द्वारा नरेगा कार्यों में की गई मजदूरी के भुगतान करने की एवज में 9,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी और आरोपी के बीच 8,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसके बाद परिवादी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दर्ज कराई गई। ब्यूरो की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया और सचिव महेंद्र को 8,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने बताया कि आरोपी ग्राम सचिव इंदिरा आवास योजना में निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में भी रिश्वत की मांग कर रहा था। सबके अलावा आज उदयपुर में एटीएस और एसओजी की टीम भी एक्टिव नजर आई। हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर परीक्षा के तहत एटीएस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। इस अभ्यर्थी के सूचना पर 5 अन्य लोगों को भी एटीएस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक लवाड़िया। भरतपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं। आज जहां नमक कटरा इलाके में 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं गोवर्धन गेट इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की घटना को भी अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। सवार बदमाशों ने नमक कटरा इलाके में एक मकान के गेट पर फिल्मी अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। अचानक हुई फायरिंग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग अपने घरों में जा छिपे। जानकारी मिली है कि नमक कटरा क्षेत्र के व्यापारी सुल्तान के घर पर 2 बाइक सवार पहले तो इधर से उधर चक्कर काटते रहे और फिर पीछे बैठे एक युवक ने मकान के दरवाजे पर 2 फायर कर दिए। बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहन रखा था, तो वहीं पीछे बैठे युवक ने मुंह पर स्कार्फ बांध रखा था। हालांकि बदमाशों की ये पूरी कारगुजारी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके अलावा गोवर्धन गेट इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर की गले से सोने की चैन छीनी है। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश भाग जाने में सफल हो गए। पुलिस दोनों ही घटनाओं के वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बदमाश का सुराग नहीं लग पाया है। दोनों ही वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जगह जगह नाकाबंदी कराई है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। चलिए और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों से बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।